वंदे मातरम, जय श्री राम। सभी विद्यार्थियों का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम चैप्टर नंबर 6 ईएमआई का क्वेश्चन नंबर 6.3 की बात करेंगे। तो बिना समय को वेस्ट किए हम इस क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। 6.3 A long solenoid of 15 turns per centimeter has a small loop of area 2 centimeter square, ठीक है, placed inside the solenoid normal to its axis. If the current carried by the solenoid changes steadily from 2 ampere to 4 ampere in 0.1 second, what is the induced EMF in the loop while the current is changing? ठीक है, डायग्राम तो हमें नहीं दी हुई, तो क्या क्या गिवन है एक बार हम वो लिख लेते हैं, फिर डायग्राम भी बना लेते हैं। डायग्राम क्या कहती है? पहली चीज बताता है क्वेश्चन नंबर 6.3, वो कह रहा है यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है आपको, स्मॉल एन गिवन है। कितना गिवन है? होता किसके बराबर है? n डिवाइड बाय l। किसके बराबर? 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर। हमारे पास कंडीशन रहती है अनलेस एंड अनटिल सीजीएस की टर्म में चीजें नहीं पूछी हो, हमें एसआई में जरूर कन्वर्ट करना चाहिए। तो इसी 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर को अगर मैं एसआई में कन्वर्ट करूं तो मुझे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? 1500 टर्न्स पर मीटर। ये मेरे पास स्मॉल एन की वैल्यू आ गई। वो कहता है एक लूप है जिसको सोलेनॉइड के अंदर रखा हुआ परपेंडिकुलरली, उसका एरिया गिवन है। ये सोलेनॉइड का एरिया नहीं है, ध्यान रखिएगा। ए कितना दिया है उसका एरिया? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। वापस इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। आई होप कि ये कन्वर्जन सबको पता होनी चाहिए, 7th 8th 9th में यही किया आपने। अच्छा, उसके बाद कहता है if the current carried by the solenoid changes steadily from 2 ampere to 4 ampere in 0.1 second। आप अगर ईएमआई कर रहे हो तो आपको इस चीज का जरूर ध्यान होगा, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का बहुत रोल है, ठीक है। तो क्या मैं यहां पे डी बाई डी टी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर डेल्टा आई बाई डेल्टा टी के फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो हमारे लिए सूटेबल हो हम अकॉर्डिंगली यूज कर लेंगे। आपको इनिशियल करंट दी है 2 एम्पियर, फाइनल करंट दी है 4 एम्पियर और टाइम दिया हुआ है इस चेंज में 0.1 एम्पियर। किसके बराबर होने वाला है ये? 4 माइनस 2 डिवाइड बाय 0.1। तो क्या वैल्यू बनने वाली है आपके पास? 2 डिवाइड बाय 0.1, ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास 20 डिवाइड बाय 20। बन के लिखना, ये वैल्यू कितनी बन गई? 20। डी आई बाई डी टी की वैल्यू भी आपको गिवन है 20, ठीक है, बस यही गिवन है। अब वो बोल रहा है बताओ जो लूप है उसमें ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, ठीक है। एक बार मैं डायग्राम बना लेता हूं आप सबके लिए। वो कहता है कि आपके पास एक सोलेनॉइड है, एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, लेंथ गिवन नहीं है, हम जस्ट अंदाजे से एक सोलेनॉइड बना लेते हैं। अब सोलेनॉइड है, या तो करंट क्लॉकवाइज होगी या तो एंटी क्लॉकवाइज होगी। अकॉर्डिंगली या तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन टूवर्ड्स राइट साइड होगी या तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन टूवर्ड्स लेफ्ट साइड होगी। तो अपनी इजीनेस के लिए हम इसको राइट साइड ही कंसीडर करते हैं। और वो कहता है इस सोलेनॉइड के बीच में एक लूप पड़ा हुआ है जिसका एरिया ये लिखा है हमने 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर है। अब अगर मैं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की बात करता हूं सोलेनॉइड की टर्म्स में, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है। हम एज्यूम कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये बनती है। तो वो कहता है कि ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा। तो मैं ईएमएफ के लिए एक्सप्रेशन लिख देता हूं। ईएमएफ ई, डायरेक्शन कंसीडर नहीं कर रहे तो इसलिए मॉड ऑफ ईएमएफ ले रहा हूं। ई इज इक्वल टू डी फाई बाय डी टी, ठीक है। हम सबको पता है फाई की क्या वैल्यू होती है? फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो मॉड ऑफ ई डी बाय डी टी ऑफ बी ए कॉस थीटा। अब हमारे पास यहां पे थीटा कितना है, एक मिनट वो देख लेते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड की ये वैल्यू है, एरिया वेक्टर भी इधर बनेगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 0 डिग्री। तो थीटा हमारे पास 0 डिग्री है, तो cos 0 कितना हो गया? 1। तो मॉड ऑफ E इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ बी इंटू ए, ये रह गया। अब एक चीज और देखिएगा,
हमें एरिया तो गिवन है, एरिया किसका, लूप का, ये गिवन है, बट हमें बी गिवन नहीं है, ये हमें पता होना चाहिए। सोलेनॉइड के केस में जो बी की वैल्यू होती है इट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। बी की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट एन आई। तो म्यू नॉट गिवन है, एन गिवन है, बट आई हमें चेंजिंग फॉर्म में है, फाइनल टू इनिशियल में क्या चेंज हुआ है उस फॉर्मेट में दी है। तो हम बी की ये वैल्यू यहां पे पुट कर लेते हैं। देखिएगा यहां पे मॉड ऑफ ई इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ बी की क्या वैल्यू है, म्यू नॉट एन आई ए। अब मुझे बताइए क्या कि इस इक्वेशन में क्या क्या कांस्टेंट है। म्यू नॉट आपके पास कांस्टेंट है, एन आपके पास कांस्टेंट है, एरिया आपके पास कांस्टेंट है, बट आई टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर लिख लेते हैं। मॉड ऑफ ई इज इक्वल टू म्यू नॉट बाहर आ गया, एन बाहर आ गया, ए बाहर आ गया, डी आई बाई डी टी। अब मुझे बताइएगा कि क्या म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है, मैं साइड में लिख देता हूं। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है, मैग्नेट चैप्टर में हमने ये चीज अच्छे से पढ़ी हुई है और एग्जाम में ये चीज गिवन भी होती है। तो इसके अंदर जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो यहां पे वैल्यू पुट करता हूं मैं। मॉड ऑफ ई इज इक्वल टू म्यू नॉट की जगह क्या लिखेंगे हम, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। एन की जगह क्या आ जाएगा 1500 इंटू 1500। ए की जगह क्या आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 2 इंटू 10⁻⁻⁴। और डी आई बाई डी टी की जगह क्या आ जाएगा, ये हमने चीज पहले से सॉल्व करके रखी थी 20। यहां पे क्या आ जाएगा 20। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है। मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं इसको। 4 पाई को मैं अभी के लिए एज इट इज रहने दे रहा हूं, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, 10⁻⁻⁴, और उसमें से 3 जीरो और निकाल दिए, 10⁻⁻⁸ इंटू 15 फोर द 60। ये रिजल्ट बनेगा, ठीक है। और सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख देता हूं 24 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। अगर बाई चांस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है और रिजल्ट पाई की फॉर्मेट में दिया है तो दैट इज द रिजल्ट, अदरवाइज हम इसको और सॉल्व करते हैं। अब 24 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 10⁻⁻⁷। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 75.36 इंटू 10⁻⁻⁷। तो एक जीरो को और रिप्रेजेंट करते हैं यहां पे, 7.536 इंटू 10⁻⁻�6, यही बन जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास रिजल्ट बनता है 7.5 इंटू 10⁻⁻⁶ वोल्ट। तो ये हमारे पास मॉड ऑफ ईएमएफ की वैल्यू आती है जो हमारे पास क्वेश्चन में पूछा हुआ था। क्वेश्चन सिंपल है, बट मैं फिर भी यहां पे आपको एडवाइस करूंगा कि क्वेश्चन के साथ डायग्राम जरूर बनाया कीजिए, क्योंकि आपको खुद पता चलेगा एग्जैक्टली करना क्या है यहां पे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6.3 था। नेक्स्ट वीडियो में हम 6.4 क्वेश्चन की बात करेंगे। तब तक के लिए आप सबको वंदे मातरम, जय श्री राम।